नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं खबर सामने आ रही है जहां पौड़ी गढ़वाल में शहीद सम्मान समारोह लैंसडाउन पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। शहीद सम्मान समारोह में किया प्रतिभाग, शहीदों को सीएम धामी ने अर्पित की श्रद्धांजलि। समारोह में शहीद परिवारों को मिला सम्मान। तो वहीं गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर में कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां देशभक्ति से सराबोर रहा समारोह। तो वहीं आपको बताते चले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लैंसडाउन के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर में आयोजित शहीद सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। इस समारोह में मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा में बलिदान देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने शहीदों के योगदान को नमन करते हुए कहा कि उनका बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा और सरकार शहीद परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर में आयोजित इस भावुक समारोह में सेना के अधिकारी, शहीदों के परिजन और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। मैं सबसे पहले आज इस विशिष्ट अवसर पर राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले ऐसे हमारे अमर बलिदानियों को, वीर शहीदों को वीर नारियों को, वीर माताओं को, सभी को आप इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं आप सबका राज्य के मुख्य सेवक के रूप में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की धरती प्रारंभ से ही वीरों की धरती रही है। यहां की घाटियों में, पहाड़ों में, नदियों में शौर्य की गाथाएं गूंजती हैं। इसी शौर्य को चिरस्थायी बनाने के लिए हमारी सरकार ने, जिसके बारे में अभी सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी जी ने बहुत विस्तार से बताया कि 4 धामों के बाद 5वां धाम सैन्य धाम गुनियाल गांव में, जिसका निर्माण आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। सैन्य धाम केवल ईंट, पत्थर, सीमेंट, मिट्टी या गारे का ढांचा नहीं है, बल्कि उन अमर आत्माओं का प्रतीक है जो हमारे प्रत्येक बलिदानी के घर आंगन से आई पावन मिट्टी उस सैन्य धाम में लाई गई है। उस सैन्य धाम में बसती है उन माताओं की भावना, उन वीरों की शहादत की कहानियां, उनका इतिहास। प्रदेश के प्रत्येक शहीद के घर आंगन की मिट्टी सैन्य धाम में स्थापित करने की वर्ष 2021 से प्रारंभ हुई ये परंपरा केवल एक माटी संग्रह नहीं है, केवल एक कार्यक्रम मात्र नहीं है, बल्कि उन हुतात्माओं को हमारी ओर से श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपनी मां की ममता को ठोकर मार दी, बहन की राखी को छोड़ दिया, बच्चों को भी रोते बिलखते छोड़ दिया, लेकिन हंसते हंसते भारत माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। 2021 से अब तक 2021 से लेकर अब तक जो हमारे शहीद हुए और इस बार जो द्वितीय चरण की हमारी शहीद सम्मान यात्रा, जिसमें 71 वीर सैनिकों के सम्मान में 25 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चली शहीद सम्मान यात्रा में इन वीर सपूतों के घर आंगन की मिट्टी एकत्रित की गई। मैं भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था, इसलिए ये यात्रा उस आंसू का सम्मान है
जो किसी मां ने अपनी मां की विदाई में बहाया होगा, अपने बेटे की विदाई में बहा होगा, उस महिला के हृदय की धड़कन का आधार है, जिसने अपने पति, अपने भाई, अपने पिता को मातृभूमि के लिए अर्पित किया होगा। आज इस ऐतिहासिक यात्रा के समापन पर मैं यही कहूंगा कि अमर शहीदों के शौर्य, त्याग, पराक्रम की गाथा हमें सदैव प्रेरित करती रहेगी। हमारे आने वाली पीढ़ियों को, हमारे जवानों को, नौजवानों को, युवाओं को, छात्रों को, हमारे नौनिहालों को हमेशा देशभक्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। उनके अंदर राष्ट्र भावना की भावना को जागृत हमेशा करती रहेगी, हमेशा उनको प्रेरणा देती रहेगी। भाइयों बहनों, शहीदों ने आज हमारे कल के लिए अपने को न्यौछावर कर दिया, यानी कि उन्होंने अपना वर्तमान छोड़कर हमारे भविष्य की चिंता की। उनके त्याग और पराक्रम के कारण ही आज हमारा देश स्वतंत्र है, हम सब सुरक्षित हैं। हम सब अगर अच्छी नींद सो पाते हैं, चैन की नींद सो पाते हैं, तो इसका कारण उनकी शहादत है, उनका बलिदान है, जिन्होंने हंसते हंसते हम सब की रक्षा के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। आज मैं श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ उन वीर सैनिकों को नमन करते हुए ये संकल्प दोहराता हूं कि उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है, उनके बलिदान को हम कभी विस्मृत नहीं कर सकते। उनका बलिदान हमें हमेशा स्मरण कराता रहेगा, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति और हमारी संस्कृति के प्रति, जो वीरों की संस्कृति है। इसी भावना को अमर बनाए रखने के लिए आज के इस समारोह में शहीद सैनिकों के परिवारजनों को हम सबको अभी आज इसी मंच पर उनको सम्मानित करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह हमारे लिए गर्व का क्षण है जब हम उन परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सबसे बड़ा बलिदान दिया है। आपके त्याग को शब्दों में पिरोना कठिन है। आप तो वो दिव्य परिवार है जिनकी धैर्य से निकलकर हमारे नायक अमर हुए हैं, जिन्होंने भारत माता को सुरक्षित किया है। आपका धैर्य, आपका साहस उतना ही महान है जितना हमारे सैनिकों का शौर्य, उनका पराक्रम और उनकी वीरता है। इसलिए आज का यह अवसर केवल एक समारोह मात्र नहीं है, बल्कि उन अमर बलिदानियों के प्रति हमारी सामूहिक श्रद्धांजलि है, जो इसमें बैठे हुए एक एक जन की उपस्थिति यहां पर बता रही है। इतनी बड़ी संख्या में आप सब बताए यहां पर पधारे हैं, यह इस बात का प्रतीक है, यह इस बात का उदाहरण है कि उत्तराखंड की धरती वीरों के सम्मान में सदैव आगे रहती है। इसलिए यहां से भारत माता की रक्षा करने के लिए घर घर से वीर निकलते हैं, घर घर से जो है राष्ट्र के नायक निकलते हैं, राष्ट्र के प्रहरी निकलते हैं, जिनकी रगों में देशभक्ति का रक्त बहता है। ये समारोह उन वीर सपूतों की अमर गाथा का स्मरण है जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग करके तिरंगे की शान को अडिग रखा है। भारत माता की शान को उन्होंने झुकने नहीं दिया है, भारत माता के तिरंगे को हमेशा फहराने का काम किया है। चाहे वो कारगिल की चोटी हो, चाहे वो द्रास की चोटी हो, चाहे कोई युद्ध हो जिसके बारे में हमारे सभी वक्ताओं ने इससे पहले बोला है। हमारे वीर सैनिक केवल सीमाओं के रक्षक नहीं है, बल्कि देश की आत्मा के प्रहरी है। बर्फ से ढकी हुई चोटियां, -डिग्री का तापमान, और मैंने स्वयं देखा है, चूंकि मेरा बचपन सेना और सैनिकों के बीच में बड़ा हुआ है। मैंने देखा है, जनरल राणा साहब यहां बैठे हैं, पुराने समय में जब आप नए आए होंगे, भर्ती हुए होंगे, या आपने कभी देखा होगा, गणेश जोशी जी हैं, हमारे महेंद्र भट्ट जी हैं, दिलीप रावत जी हैं, सब लोगों ने यहाँ किसी के घर से सेना में कोई है, कोई चाचा है, ताऊ है, मामा है, किसी का भांजा है, मौसा है, यानी कोई परिवार ऐसा नहीं है। मैंने देखा कि पहले सियाचिन में जो -डिग्री तापमान में जहां बर्फ में जाने पर बीमारियां लग जाती थी, पैर तक काटने पड़ते थे, गैंग्रीन हो जाता था। भाइयों बहनों, उस समय भी हमने देखा। और मोदी जी के कालखंड में जिस प्रकार से आज
हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए जो फैसले लिए गए हैं वो भूतो न भविष्यति। भूतो न भविष्यति मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जो मोदी जी के नेतृत्व में तमाम फैसले लिए गए, चाहे वो 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो या सैनिकों को ले अच्छे जैकेट देने हो, उनको अच्छे उपकरण देने हो, अच्छे बूट देने हो, ये सारी सुविधाएं 2014 के बाद मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और ये सारी सुविधाएं हमारे सैनिकों के लिए जारी हो जाती हैं। भाइयों बहनों, ये प्रश्न है मेरा कि ये सुविधाएं पहले भी हो सकती थी, और जब जब हम इस राष्ट्र की अखंडता पर कभी भी कोई संकट आया है तो हमारे वीरों ने अपने लहू से हमारे देश की और हमारे स्वतंत्रता की रक्षा की है। इसलिए उनका बलिदान केवल युद्ध भूमि पर ही नहीं बल्कि हमारे दिलों पर अंकित है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के वीरों ने अपनी बहादुरी और साहस से हमेशा ये दिखलाया है कि देवभूमि न केवल विश्व की शांति का मार्ग दिखा सकती है बल्कि आवश्यकता पड़ने पर वीरता और शौर्य का यदि प्रदर्शन की आवश्यकता हो तो प्रदर्शन भी कर सकती है। मैं भी एक फौजी का बेटा हूं। मैं पूर्व सैनिकों, इनके परिवारों की समस्याओं को, उनकी चुनौतियों को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। और सच में जैसा जोशी जी कह रहे थे कि मुझे 50 साल पहले का वो दृश्य याद आता है जब हम नहाने के लिए जाते थे 1 हफ्ते में एक बार। और मुझे ध्यान है, जब मैं छोटा था मेरे पूज्य पिताजी महार रेजिमेंट में थे और उनकी पोस्टिंग मुझे लगता है कि मैं 7, 8, 9 साल का होऊंगा, मुझे स्मरण अभी तक है। वो सूरतगढ़ में, सूरतगढ़ राजस्थान में उनकी यूनिट होती थी। तो मुझे बताते थे वो कि हमको पानी पीने के लिए नहीं मिल पाता है। तो मैंने कहा कि कैसे पानी पीते हैं आप? तो वही खबर सामने आ रही जहां सीएम धामी का आज शाम रायपुर दौरा। उत्तराखंड प्रीमियम लीग का समापन, आज रायपुर क्रिकेट स्टेडियम पहुंचेंगे सीएम धामी, समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल। तो वहीं आपको बताते चले रायपुर क्रिकेट स्टेडियम पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां समापन कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। साथ ही आपको बताते चले उत्तराखंड प्रीमियर लीग का आज समापन। वहीं आपको बता दें सीएम धामी का आज शाम रायपुर दौरा है, जहां उत्तराखंड प्रीमियर लीग का समापन होगा। रायपुर के क्रिकेट स्टेडियम पहुंचेंगे सीएम धामी, साथ ही समापन कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। वहीं उत्तराखंड प्रीमियर लीग समापन, इसके तहत सीएम आज शाम रायपुर, सीएम का ये दौरा जहां उत्तराखंड प्रीमियर लीग का समापन होना है। रायपुर क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। तो वहीं BR अम्बेडकर ग्राउंड में आयोजित 30वें विरासत यानी कला और सांस्कृतिक महोत्सव का भव्य शुभारंभ उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की उपस्थिति में संपन्न हुआ। वहीं महोत्सव के उद्घाटन समारोह में पद्म भूषण उस्ताद अमजद अली खान भी आपको बताते चले उपस्थित रहे, साथ ही श्रोताओं को भाव विभोर भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर निशंक ने अपने संबोधन में कहा कि विरासत महोत्सव भारत की उस जीवन सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है जो समय की सीमाओं से परे भारतीयता की अखंड ज्योति को प्रज्वलित रखती है। उन्होंने ये भी कहा कि संस्कृत राष्ट्र का आभूषण नहीं बल्कि उसका प्राण है। तो वही खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में 1983 राजस्व गांव को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। अब ये सभी गांव नियमित पुलिस क्षेत्राधिकार में लाए जाएंगे। ये फैसला हाईकोर्ट के आदेश और पूर्व मंत्रिमंडलीय निर्णयों के अनुरूप लिया गया है। राज्य सरकार का ये कदम ग्रामीण और सीमांत क्षेत्रों में सुरक्षा तंत्र मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है।
तो वहीं रुद्रपुर में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने निर्माणाधीन कामकाजी महिला छात्रावास का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों और इंजीनियरों से निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी भी ली और निर्माण की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। वहीं रुद्रपुर में एक साथ 2 महिला छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है, जिनकी कुल परियोजनाएं लागत 1,02,563 लाख रुपए की। निरीक्षण के दौरान मंत्री रेखा आर्य ने फुलसुंगी स्थित निर्माण स्थल का जायजा लिया और जमीन में आ रही नमी के बचाव के लिए समुचित उपाय करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। तो वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सभी कार्य तय समय सीमा में गुणवत्ता ढंग से पूरे किए जाएं। समझते हूँ कि अपने इस उधम सिंह नगर के रुद्रपुर क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात जो है महिला सशक्तिकरण विभाग और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से कामकाजी महिलाओं के लिए एक बड़ा छात्रावास का निर्माण होने जा रहा है। आज उसी निर्माणाधीन चीजों को मैं देखने यहाँ पर पहुंची हूँ और ये जब कल को हॉस्टल बनकर निकल कर आएगा, जिसकी समय सीमा जनवरी 28 2027 का तिथि निर्धारित है, जिस समय ये पूर्ण बनकर जो है बालिका हो अथवा महिला हो अथवा कामकाजी महिला हो उनको समर्पित किया जाएगा। तो इस लक्ष्य के साथ तेजी से इस पे काम चल रहा है और लगभग 1300 करीब महिलाएं इससे लाभान्वित भी होंगी। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। स्वावलंबी हो रहा प्रदेश का युवा, सशक्त हो रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी फैसलों और पारदर्शी नीतियों से उत्तराखंड में रोजगार की बयार बह रही है। युवाओं की लाचारी और भ्रष्टाचार की मार पुरानी बात हो गई है। अब युवाओं की मेहनत को समय रहते सही परिणाम मिल रहा है। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। समयबद्ध ढंग से न सिर्फ विज्ञप्ति निकल रही हैं, बल्कि परीक्षा के बाद चयन भी हो रहा है। यही वजह है कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने का रिकॉर्ड बना है। पिछले 2-3 वर्ष उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी अच्छे रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक तो निरंतर रूप से परीक्षाएं आयोजित हो रही है, समयबद्ध रूप में परीक्षाओं के परिणाम भी आ रहे हैं और परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है पारदर्शिता और शुचिता का, वो इंश्योर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में साहसिक कदम उठाया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से प्रदेश की महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिल रहे हैं। हमारी सरकार की कई सारी पहल में से एक जो क्रांतिकारी पहल रही है वो है 30% महिला आरक्षण बिल, जिसके माध्यम से न कि सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार में एक नए अवसर बल्कि उनकी जो भागीदारी है उसको भी हमने बढ़ते हुए रूप में देखा है। इसके लिए हम हमेशा ही उत्तराखंड सरकार के आभारी रहेंगे। कुशल युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इन सभी प्रयासों से सरकारी सिस्टम पर युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। उम्मीदों को पंख लगा रही उत्तराखंड सरकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार।
ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही, जो अग्निवीर योजना के खिलाफ अभियान कांग्रेस ने शुरू किया। अग्निवीर के खिलाफ अभियान कर्नल राम रतन नेगी के नेतृत्व में अभियान की शुरुआत की गई। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने दिखाई हरी झंडी। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुआ यह अभियान उत्तराखंड में 3 चरणों में चलेगा। हस्ताक्षर अभियान, तो वहीं आपको बताते चले कांग्रेस ने यह अभियान शुरुआत की कर्नल राम रतन नेगी के नेतृत्व में अभियान शुरू किया गया, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इस अभियान को दिखाई हरी झंडी। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड में अग्निवीर योजना के विरोध में अभियान की शुरुआत की है। वहीं उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा युवा भारतीय सेना में अपना योगदान देते हैं। वहीं उत्तराखंड प्रदेश पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष कर्नल राम रतन नेगी के नेतृत्व में अग्निवीर अग्निपथ के विरोध में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। आज से यह अभियान पूरे उत्तराखंड में चलाया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा इस कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर की। इस अभियान के दौरान उत्तराखंड में हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। तो वहीं आपको बताते चले, अग्निवीर योजना का विरोध में शुरू किया गया अभियान, वहीं आपको बताते चले विरोध में यह अभियान शुरू किया जहां करण माहरा ने इसे हरी झंडी दिखाई है। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड कांग्रेस का यह विरोध प्रदर्शन अग्निवीर योजना इसी खबर पर हमारे साथ करण माहरा प्रदेश अध्यक्ष जुड़ चुके हैं। सर, मैं जानना चाहूंगी, कांग्रेस इस की शुरुआत कर रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड कांग्रेस का यह अभियान तेज होता हुआ नजर आ रहा है, जहां ये उत्तराखंड है, गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट जैसी गोरखा रेजिमेंट, फर्स्ट नागा, इनका होम है, इनका घर है और इनका गौरवशाली इतिहास है। आज देश में अग्निपथ योजना लाकर उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान और हरियाणा, इन राज्यों को भारी नुकसान बीजेपी की सरकार ने किया है। भारतीय फौज को कमजोर करने की साजिश के रूप में मैं इसे देखता हूं। तो वहीं आपको बताते चले, विरोध में शुरू किया गया यह अभियान उत्तराखंड कांग्रेस का अभियान, जहां अग्निवीर योजना का विरोध कांग्रेस कर रही है, जिसे करण माहरा ने हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। विरोध में शुरू किया गया अभियान, उत्तराखंड कांग्रेस का यह अभियान अग्निवीर योजना का विरोध प्रदर्शन, जहां आपको बताते चले विरोध में यह अभियान की शुरुआत की गई, जिसे हरी झंडी दिखाकर करण माहरा ने जिसे हरी झंडी दिखाई। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस का अभियान अग्निवीर योजना के विरोध में यह अभियान की शुरुआत की गई है। आपको बताते चले, अग्निवीर योजना के अंतर्गत यह अभियान की शुरुआत की गई, जहां करण माहरा ने इसे हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड में अग्निवीर योजना के विरोध में अभियान की शुरुआत की, जहां उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा युवा भारतीय सेना में अपना इसी खबर पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी जी जुड़ चुकी। गरिमा जी, मैं जानना चाहूंगी, कांग्रेस इसकी शुरुआत करिए, क्या ये युवाओं के लिए है? निश्चित रूप से आज देखिए, जिस तरह से बेरोजगारी का आंकड़ा टूट गया है मोदी राज में, पिछले 11-12 सालों में युवाओं के साथ वादा था सालाना 2 करोड़ नौकरियों का जी, और उसको तो पूरा कर नहीं पाए, उल्टा पेट पे लात मारने के लिए अग्निवीर योजना आपने शुरू कर दी। उत्तराखंड देखिए सैन्य प्रधान प्रदेश है जी, और यहाँ हर परिवार में या तो बेटा या दामाद या भतीजा या पति या पिता किसी न किसी रूप में सेना में अपना योगदान दे रहा है।
जी। तो ऐसे में आपको जब व्यक्ति अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है, अपनी जान की बाजी लगाता है, तो आपको कोई तो इंसेंटिव देना होगा। जी, उसके परिवार की सुरक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए क्या दे रहे हैं आप? 4 साल की नौकरी। और हो क्या रहा है उसकी एवज में कि ये अग्निवीरों की हमारे पर्वतीय अंचलों में शादियां नहीं हो रही, क्योंकि उनका भविष्य बिल्कुल सिक्योर नहीं है। जी। तो आप देखिए, इनको कैंटीन की सुविधा नहीं, इनको एमएच की सुविधा नहीं, इनको पेंशन की सुविधा नहीं, शहादत हो जाने पर इनको शहीद का दर्जा नहीं। तो आखिर ये कर क्या रहे हैं आप इंडियन आर्मी के साथ? तो इसी सब का विरोध करने के लिए, और जिस तरह से इसका एक व्यापक असर युवाओं में देखने को मिल रहा है, आप यहाँ सिर्फ देश की सरहदों के साथ जो है धोखा कर रहे हैं। 4 साल की ये जो भर्ती है, आपको क्या लगता है कि ये पूरे जज्बे के साथ माँ भारती के लिए बलिदान और कुर्बान होने का जज्बा रखेंगे? इनकी ट्रेनिंग आप देख लीजिए, जितने दिनों की इनकी ट्रेनिंग है, उससे ज्यादा दिनों की तो एनसीसी और स्काउट गाइड की ट्रेनिंग होती है। तो आप कहीं ना कहीं देश की सरहदों के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं, और युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। और जिस दिन से अग्निवीर योजना आई है, उस दिन से गरिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में बने रहने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।